अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साइम शेफ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो आज की वीडियो होगी वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा AMD के Ryzen 5 2600X CPU के बारे में। तो इस CPU का रिव्यू करने के लिए भी मुझे मेरे एक दोस्त ने कमेंट में कहा था, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ। उसको भी मैं थोड़ी कहना चाहता हूँ, काफ़ी देर होगी, 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं डाला था। किसी का वक्त ज़ाया कि ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो AMD का प्रोसेसर है ये अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को अगर हम इंटेल के किसी प्रोसेसर के साथ कंपेयर करें तो ये Core i5 8 जनरेशन जो उनकी आई है उसके साथ उसको बीट करता है ये, ठीक है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये उससे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो आपको Core i5 8 जनरेशन मिलेगा उसकी प्राइस अमेज़ोन के ऊपर ऑलमोस्ट $240 है, जबकि इसकी प्राइस जो है अमेज़ोन के ऊपर $148 है। और अगर आप eBay से देखें तो वहाँ पे आपको $146 में आराम से मिल जाएगा। यानी कि प्राइस के हिसाब से ये इंटेल के प्रोसेसर को काफ़ी अच्छी तरह से बीट करता है और ये इंटेल के Core i5 8 जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके स्पेक्स की बात की जाए तो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ कोर्स हैं वो 6 है। इसके अलावा क्लॉक स्पीड इसकी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है। जो इसका ऊपर मैक्स टर्बो स्पीड है वो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं इसके ऊपर वो 12 है। इसका जो कैश है वो 16 MB है, ये बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर से जितने NM पे इसकी टेक्नोलॉजी है वो 12 NM है। और जितनी आपको इसके लिए पावर सप्लाई चाहिए, जितना ये कंज्यूम करती है वो 95 वोट है। मतलब कि आप मैक्सिमम 400 वोट आपको मदरबोर्ड के ऊपर पावर सप्लाई लगा लें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वही पावर सप्लाई आपके GPU पे भी काम आ जाएगी उतनी। आप आराम से यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप आराम से गेमिंग भी कर सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई लैग नहीं आएगा। आप एक तरह से महंगा प्रोसेसर भी है क्योंकि 20,000 रुपये का प्रोसेसर है। अमेज़ोन के ऊपर एक डील भी आई हुई थी इसकी कि अगर आप साथ DDR4 की 8 GB रैम लें और साथ मदरबोर्ड लें, MSI का कोई अच्छा सा मदरबोर्ड था, तो आपको वो $300 में पड़ जाएगा। तो आप देखें तो वहाँ से आपको आराम से एक अच्छा सा GPU भी मिल जाएगा। मैं आपको कहूँगा कि आप इसके ऊपर GTX 1070 लगा लें या 1060 लगा लें, या एक है GTX 1650 4 GB के, ये आप लगा लें। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे गेमिंग के अंदर। और एडिटिंग की बात की जाए तो क्वाड्रो का कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आप तो बस आज की जो वीडियो थी वो इसी बारे में थी, बहुत ही छोटी वीडियो मैंने बनाई थी। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, पहले से नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज़ साइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।